हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी की बिजनेस स्टडीज़ बुक का। हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे इन वीडियोस में। हम एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जिसमें आप एक कंसेप्ट क्लैरिटी ले पाओगे, और जब तक चैप्टर ख़त्म होता है बहुत सारी चीज़ों को आपको एक रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और दूसरा कि आपको जो भी डाउट्स इसमें आएंगे वो शायद मेरे एक्सप्लेनेशन में ही सॉल्व हो जाएंगे, और आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। और अगर पूछना भी पड़ता है तो कमेंट बॉक्स में हमेशा आप क्वेश्चन प्लेस कर सकते हो, जिसका मैं आपको आंसर दे दूंगा। इस चैप्टर में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो भी हम देखेंगे साथ में। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो एक हाइलाइटर लेके बैठो। जब भी मेरे वीडियोस आप देखो तो हाइलाइटर के साथ देखो, और मैं इसमें जिस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ आप साथ साथ में उसको भी हाईलाइट कर सकते हो। आप अपनी एडिशनल कोई पॉइंट्स आपको लगते हैं तो वो भी आप आपके तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन नाउ। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले हम देखेंगे चैप्टर से पहले। और इसका रीज़न ये है कि मेरे हिसाब से आपको चैप्टर शुरू होने से पहले पता होना चाहिए कि चैप्टर में आपको क्या मिलने वाला है, और आपको कौन सी सारी चीज़ें आ जाएगी चैप्टर ख़त्म होते वक्त। तो ये बहुत ही ज़रूरी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखना। तो एक के बाद एक फटाफट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे। सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सीखने मिलेंगे बिजनेस के। कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बिजनेस क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद हम कंपेयर कर पाएंगे बिजनेस को, प्रोफेशन को और एम्प्लॉयमेंट को। तो दूसरी बात है कंपेयर हो गई। ठीक है, पहले हमने समझ लिया बिजनेस क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसको कंपेयर कैसे करना है, मतलब बिजनेस दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से कैसे अलग है, वो हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, क्लासीफाई। किसको क्लासीफाई करेंगे? बिजनेस एक्टिविटीज़ को। अब जब आपने बिजनेस समझ लिया है, आप उसको दूसरे अपनी एक्टिविटीज़ से अगर कंपेयर कर सकते हो, उसके बाद आ गया क्लासीफाई करना है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो कौन से टाइप की होती है। अब क्लासीफाई कहाँ से आया? उसके क्लासेस बनाते हैं हम कि भाई ये कैटेगरी एक हो गई, ये कैटेगरी हो गई। तो हमने क्लासीफाई किया उसको, बिजनेस एक्टिविटीज़ को। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे? मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, उसका मीनिंग भी हम देख लेंगे। इसके बाद है स्टेट द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को हम हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद है एक्सप्लेन दी एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू कॉमर्स। ठीक है, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू कॉमर्स देखेंगे। एनालाइज दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखते हो कि बिजनेस क्या है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क्स। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है और उनके कॉजेज़ क्या होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके लिए ये ज़रूरी है? अगर आप एक बिजनेस स्टूडेंट हो, आप अगर पहला कदम आप इसमें ले रहे हो एज अ 11th कॉमर्स स्टूडेंट, तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कि आप बिजनेस क्या है उसको जानो, वो दूसरों से कैसे अलग है वो जानो, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसमें रिस्क क्या होती है, उनके रीजंस क्या होते हैं। एंड फाइनली डिस्कस द बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय स्टार्टिंग अ बिजनेस। अभी आप कॉमर्स आपने अगर सिलेक्ट किया है तो कॉमर्स के बाद बहुत सारी फील्ड्स होती है, लेकिन आप में से बहुत सारे होंगे जो सच में बिजनेस में ही जाएंगे। शायद कोई लॉ में जाएगा, शायद कोई एक प्रोफेशनल बन जाएगा। तो ये सारे जो रास्ते हैं उनमें से एक तो नेचुरली बिजनेस तो आएगा ही। तो अगर किसी को बिजनेस करना है तो कौन से फैक्टर्स लेने हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम आगे देखेंगे। अब ये जो पहला एग्जाम्पल है, ये पहले एग्जाम्पल में बेसिकली क्या होता है कि ये सारे लोग एक घर पे मिलते हैं। इमरान है, मनप्रीत है, जोसेफ है, प्रियंका है। तो ये सारे 10th के स्टूडेंट्स हैं, वो एक घर पे मिलते हैं एक फ्रेंड के घर पे। और उनके फादर होते हैं रघुराज चौधरी। वो इनसे पूछते हैं कि आपको करियर में आगे क्या करना है, तो किसी के पास कोई ढंग का आंसर नहीं होता है। अब ये जब ढंग का आंसर नहीं होता है ना, तो ये इनको बताते हैं रघुराज, जो फादर है वन ऑफ द फ्रेंड्स के। तो वो उनको बोलते हैं कि बिजनेस में पैसे कमाने से भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब एक आप पैसा कमाना ही बस सिर्फ एक एक चीज़ नहीं है बिजनेस में। तो ये उनके पापा ने क्या उनको बोला होगा, ये सारा कुछ हम आगे देखेंगे। तो ये बस एक बुक का तरीका है आपके साथ एक इंटरैक्टिव एक बुक लिखने का। तो ये एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि उसके पापा ने शायद उसको यही सारा कुछ समझाया होगा। ऑलराइट, तो पहला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। अब ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जिनको पता नहीं है आप ये इनको जहाँ पे भी ऑनलाइन मिलती है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको आपके आईपैड में या किसी में देखना है और आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वेल एंड गुड। ऑलराइट, सो सबसे पहले जो मेरी नोट्स है वहाँ से हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने कर लिया, इन रघुराज का हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि बिजनेस है क्या। फाइन। तो ये हमें बताता है कि जो हमारा वर्ल्ड है ना उसमें रोज बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं।
मतलब किसी को पैसा दे के कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज मिलता रहता है। तो ये बताते हैं कि नेसेसिटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स, नेसेसिटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स कहाँ से आती है? वो यहाँ से आती है कि लोगों को पहले गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत रहती है फर्स्ट। तो हम लिखेंगे नीड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की लोगों को ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि ये ज़रूरत पड़ती है उसकी सप्लाई देने के लिए भी लोग आ जाते हैं। तो इसी को तो बिजनेस कहते हैं ना। अगर मुझे टूथपेस्ट की ज़रूरत है तो मेरी बाजू की दुकान वाला इसके लिए मेरी सप्लाई तैयार रखेगा कि भाई ये हर महीने यहाँ के लोगों को इतनी टूथपेस्ट लगती है। तो नीड आई तो उसको फुलफिल करने के लिए सप्लाई आया। तो नीड और सप्लाई जब मिलती है तब क्या होता है कि मैं उसको पैसे दूंगा, वो मुझे गुड्स एंड सर्विस देगा। तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया पैसों के लिए। तो क्या इसको बोलेंगे? ये रहा, ऑल ह्यूमन बीइंग्स वेरेवर दे मे बी require different types of goods and services to satisfy their needs. This necessity of supplying goods and services has led certain activities being undertaken by people to produce and sell what is needed by others. ये जो पैराग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि लोगों की नीड्स आती है और फिर उसको सप्लाई करने के लिए सामने लोग आ जाते हैं। तो एक ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। The purpose behind most business activities is to earn money by meeting people's demands for goods and services. तो हमने ये पहले ये कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। तो हमने क्या देखा कि बिजनेस कहाँ से आया? किसी को कोई रिक्वायरमेंट थी, उसको किसी ने सप्लाई दिया, इसके बदले में पैसों की एक्सचेंज हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ गए और वहाँ से पैसे इधर आए। तो एक ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं? तो अगर इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन हम बोलेंगे तो इसमें से हम क्या क्या समझ सकते हैं कि एक तो पहले पैसों की लेन देन होनी चाहिए, दूसरा किसी की नीड होनी चाहिए। नीड किसकी है? अब दोनों की नीड है, एक को पैसा चाहिए, एक को गुड्स एंड सर्विस चाहिए, तो ये भी है। फिर हमें बताते हैं कि बिजनेस इज सेंट्रल टू आवर लाइव्स। ठीक है, बिजनेस हमारे लाइफ के हर एक लाइफ के फेज में हमें दिखता है। कोई भी आपके लाइफ का सुबह से आप रात तक सोते हो, आपका एक दिन बाहर निकालते हो, स्पेंड करते हो, तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस से घिरा हुआ है आपका दिन। ऑलराइट, हमें बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है और इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप बिजनेस स्टूडेंट हो फर्स्ट, एंड दूसरा क्योंकि आप एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट करते हो जहाँ पे जो बिजनेस है वो एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट है। तो मैं जो ये सारी चीज़ें बताता हूँ आप आपकी आंसर्स में भी लिख सकते हो। आपको अगर दिमाग में समझ में आएगा ना तो आप आंसर में कुछ भी लिख सकते हो। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बिजनेस स्टडीज़ में रट्टा मारना पड़ता है। अब मुझे नहीं लगता कि रट्टा मारना ज़रूरी है क्योंकि मैंने खुद 12th में सेल्फ स्टडी किया था। मैं कोई ट्यूशन क्लास में नहीं था और मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से मैं होम स्कूलिंग कर रहा था। तो होम स्कूलिंग में क्या होता था कि अगर मैं होम स्कूलिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई क्लासरूम टीचर नहीं है। तो इसके होने के बावजूद भी मैंने अगर अपने हिसाब से जब सेल्फ स्टडी किया था तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी तीर मारने वाली बात नहीं है। अगर आप ये शुरुआत में ही समझ लेते हो ना 11th के फर्स्ट चैप्टर में, तो आपके जो ये 2 साल कॉमर्स स्टडीज़ के होंगे वो बहुत ही अच्छे चले जाएंगे। फाइन, सो अब हम आ गए 1.2 कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो वर्ड है BUSINESS, ये बिजनेस वर्ड कहाँ से आया? द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। फाइन, तो ये बिजी में से जो ये टर्म आया है, द एक्ट ऑफ बीइंग बिजी इज कॉल्ड बिजीनेस। ऐसा तो यहाँ से बोल रहे हैं कि पुराने ज़माने में इसको बिजीनेस बोलते थे कि यू आर बिजी इन समथिंग। फाइन, ये रहा। इन अ स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रिफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटी विथ अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, हमने पहले जो पढ़ा था उसमें से पहले पैसे की बात आ गई कि विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, पैसे की बात आ गई। दूसरा कि एक एक्टिविटी हो गई, जैसे हमने बोला था कि एक ने पैसे दिए, एक ने गुड्स एंड सर्विस दिए, तो वो एक्टिविटी भी हो गई। तो ये डेफिनेशन में आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले ही दिख जाती है। तो अगर आप ये एक एग्जाम्पल, एक कंसेप्ट आप समझते हो तो आपके लिए ये याद रखना बहुत ही ईजी हो जाएगा और आपकी पहली जो एग्जाम होगी उसमें शायद ये वीडियो देख के आप आराम से आंसर लिख पाओ। और दूसरा हो गया इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। ये पॉइंट पे हम बाद में आएंगे कि रेगुलरली एंगेज क्यों लिखा है। एन एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखो आप, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल। तो एक प्रोडक्शन आ गया, मतलब आपकी कोई अगर फैक्ट्री है वहाँ पे आप कुछ प्रोड्यूस करके बेच रहे हो। दूसरा
आप कुछ परचेज करके वापस बेच रहे हो, जैसे ये कोलगेट वाला, जैसे मैंने आपको बताया कि कोलगेट वाला है वो होलसेल में खरीदेगा और फिर रिटेल में बेचेगा। मतलब वो कोलगेट कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे खरीदेगा बड़े एक क्वांटिटी में, और फिर हम जैसे जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको बेचेगा। तो ये हो गया परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल। एंड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसको हम एक के बाद एक एग्जाम्पल से देखेंगे। आप देखो कि राम है, राम अगर सुबह उठता है और वो घर से बाहर जाता है तो उसको याद आता है कि आज सुबह मेरा ब्रश है और जो मेरा टूथपेस्ट है, मतलब जो भी मेरा ब्रश का सामान है वो रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। मतलब टूथपेस्ट ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, और टूथब्रश को काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो चेंज करने का टाइम आया। तो वो सोचता है कि आज मैं बाहर आया हूँ तो मैं ये खरीद लूँगा। तो वो जाता है और बाजू की एक छोटी सी दुकान से वो उससे टूथपेस्ट और टूथब्रश मांगता है। सबसे पहले वो क्या बोलता है कि मुझे ये दोनों चीज़ चाहिए। इसमें आपको क्या दिखा कि उसकी एक डिमांड है, उसकी एक नीड है। तो ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप लिख लो, हो गई नीड, हो गई सबसे पहली। नीड के बाद बाजू में से वो बॉक्स निकालता है दुकानदार और वहाँ से उसको निकाल के देता है। ये क्या हो गया, सप्लाई हो गया। ठीक है, उसकी नीड थी, इसने उसको सप्लाई किया, इसके बदले में राम उसको पैसे देता है। तो ये हो गया फॉर प्रॉफिट। अब जितने पैसे में उसने राम के जो दुकानदार था, वो दुकानदार ने जितने पैसों में लिया था उससे ज़्यादा में बेचेगा नेचुरली। अगर वो कोलगेट कंपनी से 20 रुपये में खरीदता है तो उसको 25 रुपये में बेचेगा। तो ये हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। तो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हुई, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये समझ गए कि एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, और सप्लाई के लिए मतलब एक दुकानदार किसी को अगर कोई माल सामान बेचता है तो पहली चीज वो कहीं पे प्रोड्यूस करके बेच सकता है, दूसरी कहीं से परचेज करके बेच सकता है। मतलब एक दुकान है, बालाजी का अगर शोरूम है, बालाजी वेफर्स है, तो बालाजी वेफर्स का शोरूम है, वहाँ पे अगर बालाजी से ही आता है तो उसने क्या किया, उसने प्रोड्यूस करके बेचा। लेकिन आपके बाजू में कोई छोटा सा सुपरमार्केट है या छोटी सी कोई रिटेल शॉप है, वहाँ पे अगर बालाजी की वेफर मिलती है तो वो आपको कैसे देते हैं, वो आपको कहीं से परचेज करके देते हैं। तो आप देखो कि प्रोडक्शन और परचेज। तो अब इसको हम वापस पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ वन, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर व्हाट। ठीक है, प्रोडक्शन से या परचेज से सामान आया, किसके लिए, फॉर सेल, उसको बेचने के लिए, या फिर उसका एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। फिर से यहाँ पे नीड्स आ गया। तो यहाँ पे हमने ये कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है, तो आपको अभी ये जो चीज़ है वो आगे भी काम में आएगी आगे के पेजेस में। तो ये हमने पढ़ लिया, आपके दिमाग में शायद ये कंसेप्ट अभी तक बहुत क्लियर हो चुका है कि एक नीड होती है, एक सप्लाई होता है, उसका एक्सचेंज होता है फॉर मनी,